इसराइल की आर्मी चीफ ने इससे अपने बयान से पीछे हटते हुए ऐलान किया कि हम हिजबुल्लाह से जंग हार गए हैं। अच्छा। सबसे पहले तो मैं तमाम आलम इस्लाम को, दुनिया में बसने वाले तमाम मोमिनीन और मोमिनात को एडवांस में बैतुल मुक़द्दस की फ़तह की मुबारकबाद देता हूं। आपको भी अल्हम्दुलिल्लाह हम 95% कामयाबी हासिल कर चुके हैं। 5% का फैसला अगले 10 दिन के अंदर। अच्छा। इसी में आपका फैसला हो जाएगा। ओके। बैतुल मुक़द्दस इंशाअल्लाह मुसलमानों के ज़ेर तसल्लुत आ जाएगा तकरीबन 100 साल बाद। बहरहाल जंग के अंदर सिर्फ हमने जो चलना था वो आवाज़ की जंग के साथ चलना था, जो माइंडसेट की जंग थी। 28 अक्टूबर 2023 को मैंने आपको बताया कि हमें किसी मुसल्लह जत्थे की ज़रूरत नहीं, किसी एक आदमी की ज़रूरत नहीं, नासले की ज़रूरत है। और इसी चीज़ को फिर पीछे से हसन नसरुल्लाह साहब ने एक हफ्ते बाद कॉपी किया 4 नवंबर को कि आप सिर्फ रफ़ा का बॉर्डर खुलवा दें, बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। ठीक हो गया। आज भी हम इस चीज़ के नुक्ते पे कायम है। अच्छा। कि किसी एक फर्द की भी वहाँ ज़रूरत नहीं है, ना किसी इमदाद की ज़रूरत है, ना गोश्त की ज़रूरत है, ना चंदे की ज़रूरत है। पहुँच ही नहीं सकते, ये तो पैदागिरी के अड्डे बनाए हुए मुसलमानों ने बिला वजह के। तो अल्लाह के घर की आज़ादी जीतने के लिए लाजिम था मेरी प्यारी बहन कि इसको इंसानियत के दिल और दिमाग में जीतते। अब ये जंग कैसे आप जीते ये मैं आपको बता रहा हूँ तफसील से। कुल आलम के अंदर तमाम इंसानियत, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखती हो, चाहे वो इंसानियत से प्यार करने वाले हिंदू हों, ईसाई हों, चाहे वो कोई भी हो, उन्होंने गज़ा के मजलूमों के लिए आवाज़ उठाई। और ये मुनज़्ज़म आवाज़ जब उठी तो फ्री फ़लस्तीन की आवाज़ सामने आई। जो दुनिया के तमाम इंसानों ने फ़लस्तीन की आज़ादी का ऐलान कर दिया। ठीक है। तो अल्लाह के घर को जीतने के लिए लाजिम था मुतनाज़े में जाए के बगैर कि लोग आपके साथ आए। वो जंग जो 7 अक्टूबर को हमास को दहशतगर्द बना के जाहिर की गई थी, ये हम जैसे, आप जैसे और ये आवाज़ उठाने वाले, चाहे पाकिस्तान में जमात इस्लामी हो, दूसरे लोगों या पूरी दुनिया के अंदर ये मजलूमों का साथ देने वाले हो, इन्होंने उस फिज़ा को पलट दिया और ये मजलूमों की जंग करार पाई। ये इनकी सबसे बड़ी नाकामी थी। पूरे मीडिया को कंट्रोल करने के बावजूद ये वो जंग हार गए। इसी का सबसे बड़ा जो तासुर आपके सामने आया, जो कानूनी भी होता है ना, एक तो अवामी होता है, कानूनी होता है। इसका तासुर ये देखें, अफगानिस्तान 2022 में आज़ादी हासिल की, आज तक उसको एक मुल्क ने भी तस्लीम नहीं किया। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, यूके, बांग्लादेश, यूएसए, तुर्कमानिस्तान, इन्होंने आज़ादी का ऐलान तो किया, सफ़ीर मुतय्यन नहीं किए। एक सफ़ीर आया चाइना का अब तक। उसके अलावा उनके पास आज़ादी का कोई सरो सामान नहीं है। वो जोग दर जोग अपनी पॉलिसियाँ तब्दील कर रहे हैं, चीख रहे हैं, पुकार कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई आज़ाद रियासत मानने को तैयार नहीं। मैं आपको ये कह रहा हूँ ना, अगर लोगों के दिल और दिमाग में नहीं जीता तो कोई फतह नहीं। ऐसे फतह लेके बैठ जाओ तो क्या फ़ायदा। अब आए फ़लस्तीन। इसी अवामी रद्द-ए-अमल के तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा ने खुद करारदाद पास कराई और 145 मुल्क बैक वक्त फ़लस्तीन को तस्लीम कर गए, यानी यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस पे मुसलमानों की हाकिमियत को तस्लीम कर गए। बिल्कुल ठीक है। 7 मुल्क बाद में आए, टोटल 152 मुल्कों ने इसको तस्लीम किया अब तक, आउट ऑफ 193। 41 मुल्क बाकी, ये भी जल्द से जल्द तस्लीम करेंगे। इसके बाद सलामती कौंसिल की करारदाद आई, उसमें भी फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम किया, यानी कि यरूशलेम को मुसलमानों के हक के ऊपर तस्लीम कर लिया। तो दुनिया ने तस्लीम कर लिया। ये दो रिवायतें आपके सामने मौजूद हैं, जो जिसकी बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत थी। ठीक है। अब आते हैं जी, मैं आपको अब इसराइल की आर्मी का एक तखमीना पेश कर रहा हूँ। अच्छा। कुल रेगुलर आर्मी है 1,75,000, हाई ट्रेन जिसको कहा जाता है। ठीक है। रिजर्व फौज है उनकी 4,65,000। कुल फौज बनती है 6,40,000। ये 4,65,000 रिजर्व जो है ये कोई वेल ट्रेन नहीं है। अच्छा। ये फारिग ही हैं तकरीबन। अच्छा। जिनकी लाजिम सर्विस है, रिजर्व रखे हुए, जरूरत हो तो आ जाना, नहीं हो तो नहीं आना। ये इनको सिर्फ जुल्म करना सिखाया गया। जो फलस्तीनियों को ये मारते थे, जाके जानवरों की तरह कैद किया करते थे, ये सिर्फ जुल्म सीख के आए थे और इनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी। लेकिन जो ट्रेन फौज थी वो 1,75,000 थी। अब इसराइली स्पोक्स पर्सन का बयान, ठीक है, ये आपकी खिदमत में पेश है, जो कि इसराइल की ही मीडिया ने, जब से इनकी वॉर कैबिनेट टूटी है ना, ये चीजें बाहर आना शुरू हुई हैं। पहले नहीं आती थी। खत्म, मैं बताता हूं आपको, ये इनकी मीडिया रिपोर्ट से, इसके मुताबिक हमें फौज में कमी का शदीद सामना है, शदीद सामना है। तो भाई सामना कैसे? आप तो 400 और 500 बताते थे हलाक हुए हैं। आप ही की कॉपी पाकिस्तान का जर खरीद पट्टेदार अमेरिका का मीडिया भी बताया करता था, और ये जर्नलिस्ट
सिफारत खानों की तनख्वाह पे पलने वाले जर्नलिस्ट बताते थे 6 मरे हैं। वो कह रहे हैं जी शदीद कमी का सामना है। एक दुनिया में फैसल रजा आबदी था जिसने 6 अप्रैल को आपको बैठ के बताया था कि 50,000 हलाक हुए, 85,000 जख्मी हुए, जिसमें 35,000 माजूर हो चुके हैं। माजूर कहना ये शराफत की दलील है, इसलिए इनको कहा जाएगा हमने इनको टुंटा कर दिया, दोनों टांगों और हाथों से फारिग कर दिया। उस वक्त 35,000 थे, आज से 2.5 महीने पहले। अब रिपोर्ट ये आई है 70,000 कि 70,000 इसराइली फौजी, 70,000 इसराइली फौजियों की ना टांगे हैं ना हाथ हैं, हैंडीकैप फारिग हो गए। इसकी वजह ये कि इनका जो डिपार्टमेंट है, हैंडीकैप डिपार्टमेंट, इसराइली हैंडीकैप डिपार्टमेंट, वहां पे रजिस्ट्रेशंस होती हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर हर चीज रिहैबिलिटेट करते हैं। तो हमने जितना भी ये तखमीना उठाया था वहां से उठाया, नहीं हमने ऑफिशियली उठाया जी, या मैं आपको ऑफिशियली चीजें दे रहा हूं, ठीक है। तो जनाब अब इनके सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो इनकी हलाकतों की तादाद है आज की तादाद तक, अच्छा इसमें 90% जो ये कार्रवाइयां हैं ये हिजबुल्लाह से हुई। अच्छा, हिजबुल्लाह ने किसी सिविलियन को नहीं मारा अभी तक, सिर्फ इसराइली अड्डों पे हमले किए जिसमें तमाम ये फौजी मरे। 65,000 हलाक हैं, 65,000, 71,500 माजूर हैं आज तक की तारीख में, ठीक है। अच्छा 53,000 इस वक्त भी हॉस्पिटल में इंजर्ड हैं, अच्छा, जिसके अंदर 10 से 15,000 माजूर मजीद मुतवक्को हैं, ठीक है। ये ऑपरेटेड है, इस वक्त ऑपरेशन चल रहे हैं उनके। तो अब इनकी टोटल कुल तादाद फौजियों की बचती है 2,77,000। इंडीड, इसमें इसराइली गवर्नमेंट और इसराइल के फौजी स्पोक्स पर्सन खुद कहते हैं कि 50,000 से ज्यादा फौजी एब्सेंट हो गए, जो रिजर्व फौजी हैं वो भाग गए असला छोड़ के, जबकि इनके तकरीबन 42,000 फौजी जो हैं वो दिमागी अमराज का शिकार हो गए। मैं आपसे ये पूछने लगी थी, मेरे पास उसकी परसेंटेज थी 21% जो 21%, 42,000 ये दिमागी अमराज का शिकार है। अच्छा। यानी कि चरिया हो गए, खौफ ज़दा हो गए, डर गए। इनको हिजबुल्लाह और हमास हर तरफ नजर आती है और ये रातों में चीखते हैं पागलों की तरह। इवन के 17 लाख इसराइली मुल्क छोड़ के भाग चुके, इसमें 30 लाख कदामत पसंद यहूदी हैं जो कि इन सैगुनियों के साथ नहीं है, वो फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ हैं। तो इसराइल की अब इसराइलियों की कुल तादाद जो इसराइल में मौजूद है वो 40 से 45 लाख के दरमियान है, जबकि अब इनकी फौज रह गई है 1,85,000। अच्छा, 6,40,000 फौजियों में सिर्फ 1,85,000 है, तभी तो चीख चीख के कह रहे हैं कि शदीद कमी का सामना है। अब मैं आपको आगे बताऊं, ठीक है। देखें ये है इनका टोटल तखमीना, ठीक है, ये इन्हीं की रिपोर्ट है, हमारा कुछ नहीं है। अब ये वॉर कैबिनेट टूटने के बाद ये चीजें अब वो जो मुखालफत कर रहे हैं नेतन्याहू की, उन्हीं की 6 रुकनी वॉर कैबिनेट थी ना। मैं आपसे यही पूछ रही हूं कि आपको डायरेक्टली मिल रही है वहां से चीजें? मैं इनसे राब्ते में हूँ, मैं ये नहीं बताऊंगा किससे हूँ, लेकिन मुसलमान वॉर कैबिनेट के लोगों से, इस्लाम वाला कोई नहीं है इसमें। नहीं, वॉर कैबिनेट में जो लोग हैं उसमें एक है, ठीक है। वहां से आपको रिपोर्ट्स मिल रही हैं? बस हम तो पहले दिन से, मैंने आपसे कहा है कि हमारा सबसे मजबूत नेटवर्क इसराइल में मौजूद है। FRA रिसर्च एंड एनालिसिस सेल का सबसे मजबूत नेटवर्क तल अवीव में मौजूद है और यरूशलेम में मौजूद। अच्छा, अगले 72 घंटों की भी अहमियत है, उसमें क्या हो सकता है? शुक्रिया। मैं आपको अर्ज करूं कि IDF ने, मैंने आपको याद है एक प्रोग्राम में बताया था कि इन्होंने फैसला किया कि गजा को क्लोज करो, अब सारी फौजें कन्वर्ट कर दो हिजबुल्लाह की तरफ, और आपको बताया था कि हमने ये जंग अपने सीने पे ले ली है। अब वो वाजे नजर आ रहा है। मतलब जो हम आपको बताते रहे ना, ये जंग उसी पैटर्न पे, उसी अंदाज में, उसी इशारा पे, उसी रफ्तार से जा रही। इसमें 10 दिन का तातुल आया, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। 10 दिन इसमें डिले हुआ है, वो तातुल क्या। IDF के यानी इसराइल डिफेंस फोर्स, जिसे हम इंटरनेशनल दज्जाल फोर्स कहते हैं, उसके सरबरा ने ऑपरेशन ग्रीन लाइट दिया लबनान से जंग का। ये 19 तारीख, 11 दिन हो गए आज तक इनकी ग्रीन लाइट रेड नहीं हुई, इन्होंने हमला ही नहीं किया। उसकी वजह है, ठीक है। अच्छा ये देखिए, ये है इसका बयान, ये अच्छा ये तमाम मीडिया इन्हीं का है, अब हमारा नहीं है, ठीक है। हम तो सिर्फ अब इसको कॉपी कर रहे हैं। उसने हमास से शिकस्त का एतराफ़ किया, IDF, ठीक है, ठीक है, सही है। और ये इसराइली मिनिस्टर्स और इसराइली वॉर कैबिनेट ने ग्रीन लाइट दी कि हम लबनान से जंग को तैयार हैं, ठीक है। अब आप सुने गौर से, इसराइल की अवाम लाखों की तादाद में तेल अवीव में बाहर आई, जिनके बच्चे फौज में थे, और उन्होंने अपने बच्चों को चीख चीख के ऐलान किया कि सारे हथियार फेंको और वापस आ जाओ, हमें हिजबुल्लाह से नहीं लड़ना।
हमें तबाह नहीं होना, वापस आ जाओ। इसराइल देखो, दुनिया वालों, इस्लाम में और तुम में ये फर्क है कि इस्राएली माएँ बहनें उनकी बाहर निकल के कह रही हैं कि हथियार फेंको, वापस आ जाओ, और इधर लबनान और हमास में देखो कि इनकी माएँ बहनें अपने बच्चों को फौजी लिबास पहरान करके, माथे पे लब्बैक या हुसैन का पट्टी बांधकर, हाथों पे इमाम जामिन बांध के कहती हैं बैतुल मुकद्दस पे सदका किया। ये फर्क है तुम में और हम में। तुम क्या लड़ोगे हमसे? बहरहाल 15 दिन बाद इसराइल की आर्मी चीफ ने इससे अपने बयान से पीछे हटते हुए ऐलान किया कि हम हिजबुल्लाह से जंग हार गए हैं। अच्छा, ओके, हमें शिकस्त हो गई है। इसराइल की वॉर कैबिनेट ने ऐलान किया कि नेतन्याहू, तुम अवाम को बेवकूफ बना रहे हो, हजारों फौजी मारे जा चुके हैं, हजारों माजूर हो चुके हैं, हम हिजबुल्लाह से जंग नहीं लड़ सकते, हम ये जंग हार गए। उन्होंने अपनी शिकस्त का ऐलान कर दिया, जिसके ऊपर वॉर कैबिनेट के 4 अरकान ने इस पे अदम एतमाद का इजहार किया कि नेतन्याहू मक्कारी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, हकीकत से लोगों को आशना नहीं कर रहा है। हजारों, 50,000 से ज्यादा फौजी हलाक हो चुके हैं, 1,25,000 से ज्यादा जख्मी हैं, 70,000 से ज्यादा माजूर हो चुके हैं, हम ये जंग हार चुके हैं। अगर हमने हिजबुल्लाह से ये जंग लड़ी तो हिजबुल्लाह 72 घंटे में हमें साफ कर देगा। अब याद करें 28 अक्टूबर 2023 को कि जिस दिन इस जंग का आगाज होगा 72 घंटे की जंग होगी, 73वां घंटा नहीं होगा इसके अंदर, यही बताया था मैंने आपको। अब वो खुद कॉपी कर रहे हैं कि हम 72 घंटे में साफ हो जाएंगे अगर ये जंग लड़ी। हम शिकस्त का ऐलान करते हैं, ठीक है। अब नंबर 3, 11 जून को इसने वॉर कैबिनेट को डिसॉल्व कर दिया जी। 11 जून के बाद ये सारी चीजें बाहर रही हैं। ये वही वॉर कैबिनेट है जो अब डिस्क्लोज कर रही है तमाम चीजें इस्राएली मीडिया पर, ओके। यानी कि हमें हर चीज को वो सेकंड करते जा रहे हैं। माजी में जो लफाजी नजर आती थी अब हकीकत के रूप में नजर आ रहा है। नेतन्याहू वो जो कहते हैं ना कि दिया बुझ गया, अब डगमगा रहा है, बस क्या होता है, टिमटिमा रहा है। ये टिमटिमाना ही रह गया जो इस 10 दिन के अंदर या तो इधर हो जाएगा या इधर हो जाएगा। अब इस 10 दिन में क्या होना है वो सुन लीजिए। मुहर्रम के चांद से पहले क्या होना है। नेतन्याहू ने प्लान ये किया है कि लबनान पर 5 एटमी मिसाइलों से हमला किया जाए। ठीक हो गया। 1 यमन पे और 5 लबनान पे जो उसने फिक्स कर रखे हैं। इस बीच के अंदर अमेरिका और इत्तेहादी ममालिक उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि एटमी जंग में ना जाए। जी जी, ठीक है। अब ये जो कमी का सामना हुआ है वो मैं आपको ये बताऊं कि 2,25,000 अमरीकी, बरतानवी, कैनेडियन, फ्रेंच, जर्मन और इंडियन फौजी इसराइल पहुंच गए। पहुंच गए, ओके, पहुंच चुके हैं। अच्छा, आज से 10 दिन पहले ये ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट हो गई। अब तो उनका असला आ रहा है। लेकिन एक और मसला हो गया कि इस्राएली फौजी जो 1,85,000 है उसमें 1 लाख तो है वेस्ट बैंक में, वहां पे भी जंग शुरू हो चुकी है। यरूशलेम में तवातर से जंग का आगाज हो गया, जो वेस्ट बैंक एक अलग इलाका था। तो और इधर वो तल अवीव से बाहर निकलने को तैयार नहीं, इस्राएली फौजी खौफ के मारे। जो अमरीकी फौजी आए वो अश्कलोन और यरूशलेम यहाँ से बाहर निकलने को तैयार नहीं, क्योंकि वो भी ये सारे हाल देख रहे हैं कि हजारों के अंदर मतलब जो जहां है वो वहीं स्टक हो गया। कोई भी जंग लड़ने को तैयार नहीं है। तो अब नेतन्याहू ये फैसला करने पे आया हुआ है कि मैं हर सूरत ये 5 मिसाइल मारूंगा, एटमी मिसाइल। तो इसको हम कहते हैं अहलन व सहलन मरहबा, इंशाअल्लाह कुल्लो फिन्नार। तुम ये काम जरूर करना। तुम अमरीकी जितने आए हो, जितने फ्रेंच आए हो, जितने तुम्हारे बच गए हैं, 25-30 लाख जितनी भी दुनिया में तुम्हारी फौज है, अब तुम सब ले आओ और इंशाअल्लाह ताला एक हमला करो। अगर इस दुनिया के अंदर ये वाज़े फैसला अहले ईमान वालों, ग्रीस वालों, साइप्रस वालों, तुम जो धमकियां दे रहे हो कि हम इस जंग में आएंगे, हम भी इस पे तैयार हैं कि ये जंग अब कुल्लो ईमान पर मुकाबला कुल्लो कुफर है इस जमाने की। इस जंग के अंदर अगर ये याद रखना तमाम दुनिया वालों, अगर हमारी फलस्तीनी माए बहनें जो पिछले 25 साल से 25 लाख की तादाद में मारी गई, उनको आजादी से जीने का हक नहीं। इन फलस्तीनी भाइयों और माओ बहनों को जिस तरह कत्लेआम किया जा रहा है, और अगर तुमने इस कत्लेआम को कंटिन्यू रखना है तो हम भी इस जंग को तैयार है लड़ने के लिए। हम दुनिया पे लानत भेजते हैं, तुम हमला करके देखो। 2029 तो छोड़ो, इसी साल तुम्हें पत्थर की दुनिया में ना फेंका तो हमें हमारा नाम मोमिन ना रखना तुम।